अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर हमारा है फ्लूइड काइनेमेटिक्स के हवाले से। और फ्लूइड काइनेमेटिक्स हमारे फ्लूइड डायनामिक्स का ही पोर्शन है। फ्लूइड डायनामिक्स का पोर्शन हम लास्ट चैप्टर से स्टार्ट कर चुके थे, जिसमें हमने कंटिन्यूटी इक्वेशन और उसकी कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के बारे में पढ़ा था। आज हम फ्लूइड काइनेमेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे कि फ्लूइड काइनेमेटिक्स होती क्या है। और दिस पोर्शन इज फ्रॉम चैप्टर 4 ऑफ योर मनसन बुक। इसमें फिर हमारे पास दो कॉन्सेप्ट्स आते हैं फ्लूइड काइनेमेटिक्स में। वन इज लैग्रैंजियन एंड एलरियन फ्लो डिस्क्रिप्शन। और एलरियन फ्लो डिस्क्रिप्शन से फिर हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट आता है, दैट इज फील्ड रिप्रेजेंटेशन। और आखिर में हम स्टडी करेंगे कि व्हाट इज वेलोसिटी फील्ड। तो फ्लूइड काइनेमेटिक्स, जिस तरह आपने डायनामिक्स में भी काइनेमेटिक्स पढ़ चुके हैं, तो काइनेमेटिक्स में हम जो फ्लो होती है उसको सिर्फ स्टडी करते हैं और उन फोर्सेस को नहीं स्टडी करते जिसकी वजह से वो फ्लो अकर हो रही होती है। So in fluid kinematics, we will discuss geometry of flow and not the forces causing that flow. When we get the geometry of flow, we can find our parameters like position, velocity, and acceleration of fluid particles in a system of fluid. तो जब हमारे पास फ्लो की ज्योमेट्री आ जाए तो हम ये तीन चीज़ें, अपनी पोजीशन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, अपने फ्लूइड के लिए निकाल सकते हैं। और यही हमारे पैरामीटर्स होते हैं जो हम काइनेमेटिक्स में फाइंड करना चाहते हैं, जो हमारे फ्लो से रिलेट करते हैं। ये सारा कुछ हम करेंगे अपने कंटिन्यूम एनालिसिस के अंदर। कंटिन्यूम का एनालिसिस हम लेक्चर नंबर 1 में ही हमने कवर कर लिया था कि व्हाई वी ट्रीट फ्लूइड एज अ कंटिन्यूम। तो वी ट्रीट fluid as a continuum because we cannot study each and every particle of a fluid, because fluid is not a rigid body. So we need a specific volume of fluid to study our various parameters like position, velocity, pressure, density, and so on. So that's why we cannot select each and every particle of a fluid and study it, but rather we take a specific volume, a considerable volume of fluid, and study it for our parameters. फ्लूइड एज अ कंटिन्यूम, ये स्लाइड हम लेक्चर 1 में भी कवर कर चुके हैं, तो ये मैंने आपकी रिवीजन के लिए इधर ये डाली है, तो काइंडली आप इसे रिवाइज कर लें। So again, fluid kinematics is the study of flow and how to describe the fluid motion. So हमने फ्लूइड के मोशन को किस तरह डिस्क्राइब करना है, ये अब हमारा मेन टास्क है। तो ये हम डिस्क्राइब करते हैं अपने दो डिस्क्रिप्शंस की मदद से। वन इज द लैग्रैंजियन डिस्क्रिप्शन, जिसमें हमें कहा जाता है कि आपका जो फ्लूइड का सिस्टम है उसमें आप एक पार्टिकल को फॉलो करो और उस एक ही प्रॉपर्टी के लिए सारी प्रॉपर्टीज जो आपने फाइंड करनी है वो फाइंड करते जाओ डिफरेंट टाइम के साथ। तो इन लैग्रैंजियन description of flow, we take a single fluid particle and we find different fluid properties for that single fluid particle. ये हमारा जो कंटिन्यूम एनालिसिस है उसके अंडर लाइन नहीं करता, क्योंकि कंटिन्यूम के एनालिसिस में हमने ये डिस्कस कर लिया था कि हम सिंगल फ्लूइड पार्टिकल को नहीं देखेंगे, बल्कि हम एक वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड को लेंगे और उसको स्टडी करेंगे। तो लैग्रैंजियन डिस्क्रिप्शन हमारे कंटिन्यूम एनालिसिस के साथ ज़्यादा एग्री नहीं करती। लैग्रैंजियन डिस्क्रिप्शन हम यूज़ करते हैं जब हम रिजिड बॉडी काइनेमेटिक्स पढ़ रहे होते हैं, जिस तरह आपने अपने डायनामिक्स के सब्जेक्ट में लास्ट सेमेस्टर में पढ़ा था कि आप एक रिजिड बॉडी हो और उसकी काइनेमेटिक्स अगर आप स्टडी कर रहे हो तो उसमें आप लैग्रैंजियन डिस्क्रिप्शन आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। फ्लूइड के केस में ये इतनी इजीली अप्लाई हम नहीं कर सकते। कुछ हमारे पास सीएफडी में ये डिस्क्रिप्शन अप्लाई होती है, लेकिन नॉर्मली हम ये डिस्क्रिप्शन फ्लूइड डायनामिक्स या फ्लूइड काइनेमेटिक्स में अप्लाई नहीं करते, क्योंकि अगेन हमारे पास कंटिन्यूम की एनालिसिस है और कंटिन्यूम की एनालिसिस में हम ऑलरेडी ये कवर कर चुके हैं कि हम फ्लूइड को पार्टिकल टू पार्टिकल स्टडी नहीं करेंगे, बल्कि फ्लूइड के एक कंसिडरेबल वॉल्यूम को लेके उसको स्टडी करेंगे। सो अगेन इन लैग्रैंजियन डिस्क्रिप्शन लैग्रैंजियन हमें क्या कहता है कि आपने एक फ्लूइड के पार्टिकल को लेना और उसको फॉलो करना है कि वो उस फ्लूइड के सिस्टम के अंदर किधर किधर जा रहा है, उसकी पोजीशन के लिहाज से फिर आपने डिफरेंट टाइम इंटरवल्स पे जो भी प्रॉपर्टी आपने डिफाइन करनी है वो आपने डिफाइन करनी है। इधर हमने वेलोसिटी की प्रॉपर्टी एट ए स्पेसिफिक टाइम इंटरवल इसके लिए डिफाइन की है। तो लैग्रैंजियन डिस्क्रिप्शन में आप सिर्फ एक प्रॉपर्टी डिफाइन करते हो एक स्पेसिफिक टाइम इंटरवल पे। दूसरा जो हमारे पास है दैट इज यूलेरियन डिस्क्रिप्शन। यूलेरियन डिस्क्रिप्शन हमारा कंटिन्यूम एनालिसिस से एग्री करता है। यूलेरियन डिस्क्रिप्शन में हम एक कंट्रोल वॉल्यूम लेते हैं, तो कंट्रोल वॉल्यूम एक फिक्स कर देते हैं अपने फ्लूइड सिस्टम के अंदर। कंट्रोल वॉल्यूम को फिक्स करने से इसकी पोजीशन भी विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जी एक्सिस फिक्स हो जाती है।
तो इससे जितने भी फ्लूइड के पार्टिकल्स अब गुजरेंगे तो वो एक फ्लूइड का पार्टिकल तो होगा नहीं, वो काफ़ी सारे फ्लूइड के पार्टिकल्स होंगे, तो उधर हमारी कंटिन्यूम की एनालिसिस भी काम करेगी। और जब वो फ्लूइड पार्टिकल्स इस कंसिडरेबल कंट्रोल वॉल्यूम से गुजरेंगे तो उनकी भी पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू दिस कंट्रोल वॉल्यूम वही होगी जो इस कंट्रोल वॉल्यूम की है। तो इन Eulerian description we define a specific control volume in our fluid system and we assign different fluid properties with respect to this control volume's position at a specific time interval। तो इसमें हमारे पास पार्टिकल्स होते हैं, एक पार्टिकल नहीं होता Eulerian डिस्क्रिप्शन में, और ये पार्टिकल्स उस कंट्रोल वॉल्यूम में से फ्लो कर रहे होते हैं। और इधर हम अगेन वही वेलोसिटी की प्रॉपर्टी ले रहे हैं। तो अगर आप दोनों में देखें, लैग्रेंजियन डिस्क्रिप्शन में हम वेलोसिटी को डिफाइन कर रहे हैं एज अ फंक्शन ऑफ टाइम ओनली। नाउ हियर इन Eulerian डिस्क्रिप्शन वी आर डिफाइनिंग आवर वेलोसिटी बोथ एज अ फंक्शन ऑफ इट्स पोजीशन एंड टाइम। पोजीशन क्योंकि हमने इन पार्टिकल्स के लिए वो कंट्रोल वॉल्यूम फिक्स कर लिया। जब हमने कंट्रोल वॉल्यूम फिक्स कर लिया अपने फ्लूइड सिस्टम के अंदर तो उसकी पोजीशन भी फिक्स हो गई। तो इधर जब मैं कोई भी प्रॉपर्टी फाइंड करूंगा तो उसके साथ मैं उसकी पोजीशन भी मेंशन करूंगा और वो टाइम इंटरवल भी मैं मेंशन करूंगा जिस टाइम इंस्टेंट पे मैंने ये प्रॉपर्टी मेजर की है। तो हियर इन Eulerian डिस्क्रिप्शन वी डिफाइन प्रॉपर्टी बोथ एज अ फंक्शन ऑफ इट्स पोजीशन एंड टाइम। जिस तरह आप इधर वेलोसिटी को देख रहे हैं, हमने वेलोसिटी को बोथ एज अ फंक्शन ऑफ इट्स पोजीशन और टाइम डिफाइन किया हुआ है। अब एक प्रैक्टिकल एग्जांपल की तरफ हम जाते हैं और कोशिश करते हैं कि इन दोनों मेथड्स को उधर से समझने की कोशिश करें। तो लेट्स सपोज वी हैव अ पाइप और उस पाइप के अंदर हमारे पास एक फ्लूइड की फ्लो है। तो इधर मेरे पास अगेन वही दो मेथड्स हो सकते हैं, जिधर इधर लैग्रेंजियन डिस्क्रिप्शन में से मैं इस फ्लो को डिफाइन करूं और इसको फिर डिफरेंट प्रॉपर्टीज असाइन करूं, या मैं अपने Eulerian डिस्क्रिप्शन को यूज करके इसको डिफरेंट प्रॉपर्टीज असाइन करने की कोशिश करूं। तो इस केस में मेरे लैग्रेंजियन डिस्क्रिप्शन क्या होगी कि मैं इधर एक सिंगल फ्लूइड पार्टिकल को इसी फ्लो के अंदर फॉलो करता जाऊं और उसको प्रॉपर्टीज असाइन करता जाऊं, तो वो मेरी लैग्रेंजियन डिस्क्रिप्शन हो जाती है। तो हियर इफ माय पार्टिकल इज एट पॉइंट 1, तो इफ आई एम फॉलोइंग अ सिंगल फ्लूइड पार्टिकल दैट इज माय लैग्रेंजियन फ्लो डिस्क्रिप्शन। और अगर मैं इसको कोई प्रॉपर्टी असाइन करूंगा तो मैं इसको अगर लेट सपोज वेलोसिटी असाइन करता हूं तो दैट वेलोसिटी बी असाइंड एज अ फंक्शन ऑफ टाइम एट दिस स्पेसिफिक पॉइंट 1 ओनली। तो इधर अगर मेरी वेलोसिटी एट पॉइंट 1 विल बी v into t1। तो हियर velocity at point 1 is only a function of time at this specific position point 1। तो this is my Lagrangian description। अगर इस फ्लो को मैं Lagrangian description से डिफाइन करने की कोशिश करता हूँ तो मैं एक सिंगल फ्लूइड पार्टिकल को लूँगा और उस स्पेसिफिक फ्लूइड पार्टिकल को मैं स्पेसिफिक पॉइंट्स पे उसकी टाइम इंटरवल के साथ उसको डिफरेंट प्रॉपर्टीज असाइन करता जाऊँगा। इन दिस केस वी हैव असाइंड वेलोसिटी टू दिस फ्लूइड पार्टिकल। दूसरा मेरा मेथड हो जाता है वही Eulerian फ्लो डिस्क्रिप्शन का, जिसमें मैं अपना कंट्रोल वॉल्यूम लेता हूँ। तो इधर मैंने कंट्रोल वॉल्यूम लिया, इस कंट्रोल वॉल्यूम को मैंने फिक्स कर दिया इस पोजीशन पे। तो और इससे मैं अब डिफरेंट फ्लूइड के पार्टिकल्स मेरे इस कंट्रोल वॉल्यूम से गुजर रहे हैं। तो हियर इट इज नॉट अ सिंगल फ्लूइड पार्टिकल बट many fluid particles that is passing now this control volume। So this is our fixed control volume, and due to fixing it, its position is also fixed in this system with respect to a थ्री-डायमेंशनल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्योंकि जब मैं इसकी पोजीशन को फिक्स करूंगा तो इसके लिए फिर मैंने एक कोऑर्डिनेट सिस्टम भी डिफाइन करना होगा कि मैंने किस रेफरेंस के साथ इसकी पोजीशन फिक्स की है इस कंट्रोल वॉल्यूम की। तो जब मैंने इस कंट्रोल वॉल्यूम की पोजीशन फिक्स कर ली तो जो पार्टिकल्स इससे गुजर रहे होंगे उनकी भी वही पोजीशन होगी जो इस कंट्रोल वॉल्यूम की होगी। तो लेट्स से दैट पोजीशन इज आवर x0, y0 and z0 that is fixed for that control volume and both for those particles that are passing this control volume। तो अगर मैं अब इसकी कोई प्रॉपर्टी डिफाइन करना चाहूँ, अगेन इफ आई वांट टू डिफाइन velocity for these particles, so that velocity b will be defined both as a function of its position that is in relation to that control volume and at a specific time interval through which these fluid particles are passing that control volume। तो अगेन अगर इधर हम देख सकें, एंड अगेन दिस इज आवर Eulerian description of flow। तो
वही दो मेथड्स को हमने इधर डिफाइन करने की कोशिश की है। वन इज लैग्रेंजियन डिस्क्रिप्शन ऑफ फ्लो, जिसमें हम सिंगल फ्लूइड पार्टिकल को लेंगे और विद रिस्पेक्ट टू टाइम उसकी प्रॉपर्टीज को डिफाइन करेंगे। और फिर हमारा आइलेरियन फ्लो डिस्क्रिप्शन आ जाता है, जिसमें हम अपने एक फिक्स कंट्रोल वॉल्यूम को लेते हैं। उस कंट्रोल वॉल्यूम में से जो पार्टिकल गुजर रहे होते हैं उनकी पोजीशन भी फिक्स हो जाती है, और उस फिक्स पोजीशन के साथ हम उसको डिफरेंट प्रॉपर्टीज असाइन करते हैं। जिस तरह हमने इधर इसको वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू एक्स नॉट, वाई नॉट, जेड नॉट एंड स्पेसिफिक टाइम इंटरवल टी हमने इसको असाइन की है। तो दैट इज आवर आइलेरियन फ्लो डिस्क्रिप्शन। एक और एग्जांपल इसकी देखते हैं प्रैक्टिकल के। लेट्स सपोज इधर हमारे पास एक चिमनी है और इस चिमनी में से स्मोक बाहर जा रही है, और इस स्मोक का हमने टेम्परेचर देखना है। तो टेम्परेचर हम अगर इन दो डिस्क्रिप्शंस को अप्लाई करके देखना चाहे तो हम किस तरह कर सकते हैं। तो द फर्स्ट, दीज आर द स्मोक लाइंस, ये हमारी स्मोक है जिनको मैंने इधर हाईलाइट किया। एंड अगेन हमारे पास दो डिस्क्रिप्शन है, वन इज लैग्रेंजियन डिस्क्रिप्शन, द अदर इज आइलेरियन डिस्क्रिप्शन। तो अगर लैग्रेंजियन डिस्क्रिप्शन से मैं इस पार्टिकल इस स्मोक की टेम्परेचर को फाइंड करना चाहूँ, तो वही मेरे पास तरीका होगा कि मैं एक फ्लूइड पार्टिकल को लूँ और डिफरेंट टाइम इंटरवल्स पे मैं उसका टेम्परेचर मेजर करूँ। सो हियर वी डिस्क्राइब द फ्लूइड प्रॉपर्टीज एज फंक्शन ऑफ टाइम ओनली, जिस तरह इधर आपको नजर आ रहा है, एंड दैट इज माई लैग्रेंजियन डिस्क्रिप्शन ऑफ फ्लो। Then the other one is Eulerian description. Eulerian description में मैं एक specific point उधर fix कर लेता हूँ, और इस point में से अब जो जो particles गुजरेंगे उन particles को मैं वही उनका temperature measure करके इस specific position पे और different time interval पे मैं define करूँगा। तो that is our Eulerian description of flow, जिसमें हम वही temperature measure कर रहे हैं both with respect to its position and time। तो मेरे पास दो main हमारे आइलेरियन और लैग्रेंजियन डिस्क्रिप्शन ऑफ फ्लो के अंदर। फिर हमारे पास आ जाती है फील्ड रिप्रेजेंटेशन। फील्ड रिप्रेजेंटेशन भी हमारी आइलेरियन डिस्क्रिप्शन से हमारे पास आती है, जब हम एक प्रॉपर्टी असाइन करते हैं लेकिन उसके साथ उसकी पोजीशन को भी असाइन कर लेते हैं उस प्रॉपर्टी की। जिस तरह अगेन अगर मैं इधर अपना ये कंट्रोल वॉल्यूम डिफाइन कर दूं, जिस तरह हम आइलेरियन फ्लो डिस्क्रिप्शन में करते हैं कि कंट्रोल वॉल्यूम फ्लो के अंदर फिक्स कर लेते हैं, इसको भी मैंने विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जी एक्सिस इस कंट्रोल वॉल्यूम को फिक्स कर लिया। और अगर इधर मैं इस कंट्रोल वॉल्यूम से जितने भी फ्लूइड पार्टिकल्स गुजर रहे हैं उनको अगर मैं वेलोसिटी असाइन करना चाहूँ, तो आई विल असाइन दिस वेलोसिटी with respect to the position of this control volume which is fixed in this space। तो ये मेरे पास आ जाती है field representation। तो here I am assigning velocity to these particles that are passing through this through this control volume with respect to a fixed position, that is x y, x naught, y naught, z naught, and at a specific time interval t। तो ये मेरे पास आ जाती है फील्ड रिप्रेजेंटेशन, जब मैं डिफरेंट फ्लूइड प्रॉपर्टीज को एज अ फंक्शन ऑफ इट्स फ्लूइड लोकेशन असाइन करता हूँ, और इसको हम कहते हैं फील्ड रिप्रेजेंटेशन। एंड हियर बाय रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्लूइड पैरामीटर्स एज फंक्शन ऑफ स्पेशल कोऑर्डिनेट्स इज कॉल्ड फील्ड रिप्रेजेंटेशन। तो हियर बाय स्पेशल कोऑर्डिनेट्स वी मीन our x, y and z coordinates, and here they are x naught, y naught and z naught। तो जब आप एक प्रॉपर्टी को, एक फ्लूइड के प्रॉपर्टी को असाइन करते हो with respect to its position in that system, तो that is our field representation। मतलब आप उस प्रॉपर्टी को एक फिक्स पोजीशन पे देख रहे हो, तो that is our field representation। फील्ड रिप्रेजेंटेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? फील्ड रिप्रेजेंटेशन इस हवाले से इंपॉर्टेंट है क्योंकि इधर हम फ्लूइड काइनेमेटिक्स की बात कर रहे हैं, इधर हमारा फ्लूइड फ्लो कर रहा है। तो जब फ्लूइड फ्लो कर रहा होगा, तो अगर उस फ्लूइड में हम एक लेट सपोज एक पार्टिकल को टैग करते हैं, तो उस पार्टिकल की पोजीशन चेंज होगी। तो आइलेरियन डिस्क्रिप्शन हमें क्या एडवांटेज देती है कि हम उस मूविंग फ्लूइड के अंदर भी अपने उस फ्लूइड पार्टिकल्स को पोजीशन फिक्स कर सकते हैं, अगर उसमें हम एक फिक्स कंट्रोल वॉल्यूम डिफाइन कर लें। तो जब हम उस फ्लो के अंदर ही एक फिक्स कंट्रोल वॉल्यूम डिफाइन कर लेते हैं, तो हम अपनी पोजीशन को फिक्स कर लेते हैं, और उस फिक्स पोजीशन के साथ जब हम उसकी बाकी प्रॉपर्टीज को डिफाइन करते हैं, लेट सपोज डेंसिटी होगी, वेलोसिटी होगी, एक्सेलरेशन हो गया, प्रेशर हो गया, उन पार्टिकल्स का जो उस स्पेसिफिक कंट्रोल वॉल्यूम में से गुजर रही हैं, तो वो हमारे पास फील्ड रिप्रेजेंटेशन आ जाती है उन प्रॉपर्टीज की। देन आवर वेलोसिटी फील्ड, जो हमारा एक्चुअल एक पैरामीटर है हमारे फ्लूइड काइनेमेटिक्स के अंदर, हमारे फ्लूइड की जो डेफिनेटली जब फ्लूइड मूव करेगा तो उसकी कोई वेलोसिटी होगी, तो वेलोसिटी हमें चाहिए होती है। वेलोसिटी बड़ा क्रूशियल एलिमेंट है हमारा फ्लूइड काइनेमेटिक्स के अंदर। क्यों? क्योंकि अगर हमारे पास वेलोसिटी फील्ड है, तो वेलोसिटी फील्ड को इंटीग्रेट करके मैं अपनी पोजीशन निकाल सकता हूँ। अगर हमारे पास वेलोसिटी फील्ड है
तो उसी वेलोसिटी फील्ड को डिफरेंशिएट करके उसका डेरिवेटिव लेके उसका मैं एक्सेलरेशन फाइंड कर सकता हूँ। तो वेलोसिटी फील्ड बड़ी क्रूशियल है जब भी हम फ्लूइड काइनेमेटिक्स की बात करें। तो जब अगेन वेलोसिटी को जब मैं पोजीशन और टाइम दोनों के साथ रिप्रेजेंट करूंगा तो वो फिर सिर्फ वेलोसिटी नहीं कहलाएगी, वो फिर वेलोसिटी फील्ड कहलाएगी। ये हम ऑलरेडी अब तक इस्टेब्लिश कर चुके हैं कि इसको हम फील्ड रिप्रेजेंटेशन जब करेंगे एक प्रॉपर्टी की तो उसके साथ फिर हमने फील्ड का वर्ड ऐड करना है। तो जब मैं वही यूलरियन डिस्क्रिप्शन के मुताबिक अपने फ्लूइड पार्टिकल्स को वेलोसिटी असाइन करूंगा तो वो वेलोसिटी मेरे पास सिर्फ वेलोसिटी नहीं कहलाएगी, वो मेरे साथ वेलोसिटी फील्ड कहलाएगी, क्योंकि मैं उसको विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन भी उस स्पेस के अंदर देख रहा हूँ और उस पोजीशन को मैंने फिक्स किया हुआ है। तो ये मेरे पास वेलोसिटी फील्ड की डिफिनीशन आ जाती है। अगेन अगर मेरे पास वेलोसिटी है और उसकी जो पोजीशन है दैट इज फिक्स्ड विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई एंड जी कोऑर्डिनेट्स, these are my x, y and z coordinates with respect to a specific three-dimensional Cartesian coordinate system and at a specific time interval t. तो इस वेलोसिटी को मैं रिजॉल्व कर सकता हूँ इसके तीन कंपोनेंट्स में। one is its x coordinate and I unit vector, the other is its y v. Y axis here it is represented as v alphabet and j unit vector, and the third one is w and k unit vector that represent the z axis of this velocity vector. तो u v w हमारे पास x y z कंपोनेंट्स हैं इस वेलोसिटी वेक्टर के। तो क्योंकि हमारे पास वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसको हम इजीली इन तीन एक्सिस के अंदर इसको रिजॉल्व कर सकते हैं, तो इसको हमने रिजॉल्व कर दिया है और इसको आगे भी हम जब एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे तो उधर हम यूज करेंगे। तो जब हमारे पास एक वेक्टर आता है तो उसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है। तो डायरेक्शन तो हमारे पास आ गई विद रिस्पेक्ट टू यू वी डब्ल्यू जो इस वेलोसिटी के वेक्टर के कंपोनेंट्स हैं, और जब हम इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना चाहें तो वो मैग्नीट्यूड हम कर सकते हैं इस तरीके से, जब हमारे पास कंपोनेंट्स आ जाए तो उन कंपोनेंट्स का हम स्क्वायर लेके अंडर रूट करके उनका हम मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हैं। इन दिस केस हमने वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड फाइंड किया बाय स्क्वायरिंग द एक्स वाई जी कंपोनेंट्स, इन दिस केस यू वी एंड डब्ल्यू, और उसका अंडर रूट लेके हमने उनका जो है मैग्नीट्यूड फाइंड किया है। तो अगेन वेलोसिटी फील्ड वही हमारे पास फील्ड रिप्रेजेंटेशन है वेलोसिटी की, के जब फ्लूइड की हम वेलोसिटी यूलरियन फ्लो डिस्क्रिप्शन की मदद से फाइंड करेंगे तो उसके लिए हमने फिर स्पेस में पोजीशन भी फिक्स करनी होगी। जब हमारे पास पोजीशन फिक्स हो जाती है तो वो हमारे पास फील्ड रिप्रेजेंटेशन आ जाती है उन पार्टिकल्स की विद रिस्पेक्ट टू द फिक्स कंट्रोल वॉल्यूम। तो वो मेरे पास फिर कहलाएगी वेलोसिटी फील्ड, और वेलोसिटी फील्ड को मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ बोथ विद इट्स पोजीशन एंड टाइम, और उसको मैं उसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व भी कर सकता हूँ, और उन कंपोनेंट्स का मैं फिर स्क्वायर लेके उनका अंडर रूट लेके मैं उनका मैग्नीट्यूड भी फाइंड कर सकता हूँ इन दिस केस, जिस तरह मैंने किया हुआ है। तो सो फार दिस इज इट फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। Okay, so let's talk about material derivative. What is material derivative? ये दो इक्वेशंस आपको नज़र आ रही हैं। फिलहाल मैं इन इक्वेशंस को एक्सप्लेन नहीं कर रहा। अभी हम एक एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं और उधर से कुछ चीज़ें इस्टेब्लिश करके वो वापस इन इक्वेशंस की तरफ आते हैं, ताकि हमें ये इक्वेशंस कुछ मतलब बनाती हुई दिखाई दें। अच्छा, तो लेट्स सपोज वी हैव अ बॉयलर। हमारे पास एक बॉयलर है, ठीक है, और ये इसका इनलेट हो गया एंड दैट इज इट्स आउटलेट, ठीक है। दिस इज द inlet of the boiler and this is the outlet of the boiler। इधर से फ्लूइड अंदर आ रहा है और इधर से बाहर जा रहा है, मीन्स वी हैव अ फ्लोइंग फ्लूइड, ठीक है। तो अब हमारे पास इधर हमने इसको हीट प्रोवाइड किया ताकि ये पानी गर्म हो, क्योंकि दिस इज व्हाट द फंक्शन ऑफ ए बॉयलर इज, ठीक। अब मैंने टेम्परेचर चेंज देखना है, और टेम्परेचर चेंज मैं देखना चाहता हूँ बोथ विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन एंड टाइम, ठीक है।
तो बोथ विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन और टाइम में टेम्परेचर चेंज किस तरह देखूंगा, द बेटर वे इज टू यूटिलाइज आवर यूलेरियन फ्लो डिस्क्रिप्शन, और इसके अंदर हमें कंट्रोल वॉल्यूम डिफाइन कर दें। ठीक है, एक फिक्स फॉर कंट्रोल वॉल्यूम मैंने इस फ्लो के अंदर डिफाइन कर दिया, और इसमें से अब जो जो फ्लूइड के पार्टिकल्स गुजरते जाएंगे उनकी मैंने पोजीशन फिक्स कर दी। क्यों? क्योंकि मैंने यूलेरियन फ्लो डिस्क्रिप्शन में हम ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं कि हमारी पोजीशन जो कंट्रोल वॉल्यूम के अंदर होती है वो फिक्स हो जाती है। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू अ स्पेसिफिक एक्सिस। हियर वी कॉल दिस 3 डायमेंशन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, और इस सिस्टम के अंडर मैंने इस कंट्रोल वॉल्यूम को फिक्स कर दिया, तो मैंने इसकी पोजीशन फिक्स कर दी। तो अब इसमें से जो पार्टिकल्स गुजरेंगे, ठीक है, अब इसमें से जो पार्टिकल गुजरेंगे उनकी भी पोजीशन उसी कंट्रोल वॉल्यूम की पोजीशन के साथ मैं इनके डिफरेंट पैरामीटर्स को देख सकता हूँ। अभी मैं टेम्परेचर में इंटरेस्टेड हूँ। सो गिवन कि अगर आपके पास इस फ्लो की वेलोसिटी फील्ड है, अगर आपके पास ये टर्म्स आपको पता है, ठीक है, वेलोसिटी फील्ड को हम वेलोसिटी फील्ड क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर इन पार्टिकल्स की भी मैं वेलोसिटी को देखता हूँ तो इनकी वेलोसिटी भी बोथ विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन और टाइम मैं इधर डिफाइन करूंगा, क्योंकि मेरे पास कंट्रोल जो मेरा वॉल्यूम है वो इधर इस फ्लो के अंदर फिक्स है। तो उसकी जो पोजीशन है उसके साथ मैं इस वेलोसिटी को डिफाइन करूंगा, और साथ साथ इसका जो जिस टाइम इंटरवल पे ये इस कंट्रोल वॉल्यूम से गुजर रहे थे उस टाइम को भी मैंने इधर मेंशन करना है, तभी मेरे पास टोटल वेलोसिटी फील्ड इसकी आ जाएगी। तो गिवन कि अगर आपके पास वेलोसिटी फील्ड अपनी फ्लो की नोन है, तो आप इधर कोई सा भी पैरामीटर आप इधर देख सकते हैं। आप इधर इसको विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन और टाइम उसकी चेंज आप देख सकते हैं। इधर मैं इंटरेस्टेड हूँ टेम्परेचर में, मैंने इस फ्लो के अंदर टेम्परेचर को देखना है। ठीक है, कि टेम्परेचर मेरा किस तरह चेंज हो रहा है, सॉरी, हाउ माई टेम्परेचर इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन एंड टाइम। ठीक है, तो बेसिकली मैं टेम्परेचर फील्ड मैं निकालना चाह रहा हूँ, और वेलोसिटी फील्ड लेट सपोज हमें नोन है इस फ्लो की। ठीक है, और अगर हमें वेलोसिटी फील्ड नोन है तो हम टेम्परेचर फील्ड निकाल सकते हैं, और टेम्परेचर फील्ड हम क्या होगी कि मैं टेम्परेचर का चेंज देख सकूं इस कंट्रोल वॉल्यूम के अंदर बोथ विद रिस्पेक्ट टू इट्स पोजीशन एंड टाइम। ठीक है, तो यही हमारा फंक्शन है मटेरियल डेरिवेटिव का। मटेरियल डेरिवेटिव हमें फ्लूइड की प्रॉपर्टीज का चेंज बताती है बोथ विद रिस्पेक्ट टू द फ्लूइड्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द कंट्रोल वॉल्यूम and the time interval through which this fluid is flowing through that control volume। ठीक है, तो इधर जिस तरह आप अब इस इक्वेशन पे आते हैं, इस इक्वेशन को थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। तो लेट सपोज हमने जो शुरू से ही जो इस्टेब्लिश किया है डायग्राम से कि हम टेम्परेचर को देखना चाह रहे हैं। ठीक है, तो अगर इधर मैं टेम्परेचर पुट कर दूं, ठीक है, टी की वैल्यू पुट कर दूं इन ब्रैकेट्स में, ठीक है, तो ये इक्वेशन मुझे क्या बता रही है उसको ज़रा देखते हैं। तो द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दिस इक्वेशन इज दिस इज कैपिटल डी टी, टी अगेन फॉर टेम्परेचर, ओवर डी टी चेंज इन टाइम। तो दिस इज द टोटल चेंज इन टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू टोटल टाइम। तो दिस इज द टोटल चेंज, दिस इज द टोटल चेंज। ठीक है, इसलिए इसको हमने कैपिटल डी से ही रिप्रेजेंट किया इस टोटल चेंज से, एंड दिस इज व्हाट द इट रिप्रेजेंट्स द मटेरियल डेरिवेटिव एज वेल, दिस कैपिटल डी ओवर डी टी, दिस इज व्हाट इट रिप्रेजेंट्स। तो ये टोटल चेंज किसके इक्वल है? अब राइट हैंड साइड को देखते हैं। ये टोटल चेंज इक्वल है चेंज इन टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। ठीक है, लोकल चेंज इन टेम्परेचर, नॉट टोटल चेंज, लोकल चेंज इन टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। ठीक है, प्लस दिस इज कॉल्ड अगेन लोकल चेंज, ये हमारे पास लोकल चेंज आ गई। ठीक है, एंड दिस term is called my convective change। why convective change? Let's discuss this
that why we call this convective change. So convective in the sense के ये मुझे टेम्परेचर चेंज दिखा रही है with respect to its position, मतलब local change in temperature with respect to change in x-axis, local change in temperature with respect to y-axis, local change in temperature with respect to z-axis. तो ये मुझे पोजीशन के साथ, जब फ्लो की पोजीशन उस कंट्रोल वॉल्यूम में चेंज होती है, ठीक है, तो उस पोजीशन के साथ जो चेंज इस पैरामीटर में आएगी, इस टेम्परेचर के पैरामीटर में जिसको मैं देखना चाह रहा हूँ, वो मुझे बताएगी, प्लस इसके साथ वेलोसिटी फील्ड भी हमने मल्टीप्लाई कर दी उसके रिस्पेक्टिव एक्सिस के साथ, u विद x एक्सिस, v विद y एक्सिस, w विद z एक्सिस, ठीक है। तो इसलिए मैं बार बार कह रहा था कि अगर हमें वेलोसिटी फील्ड हो मालूम हो तो हम बाकी पैरामीटर्स फ्लूइड के मटेरियल डेरिवेटिव के मदद से उसकी चेंज को देख सकते हैं एक फ्लो फील्ड के अंदर। अगेन आई रिपीट के अगर हमारे पास वेलोसिटी फील्ड अपनी फ्लो की नोन हो तो हम उसके बाकी पैरामीटर्स के चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दिस लोकल चेंज, एंड विद रिस्पेक्ट टू इट्स पोजीशन, दैट कन्वेक्टिव चेंज, वो देख सकते हैं। तो दिस इज व्हाट द फंक्शन ऑफ मटेरियल डेरिवेटिव इज, के वो हमें फ्लो के अंदर, हमारे फ्लो के अंदर अगर हम कोई सा भी पैरामीटर देखना चाहे, गिवन कि हमें वेलोसिटी फील्ड नोन हो, तो इधर हमने टेम्परेचर को देखा कि टेम्परेचर किस तरह चेंज हो रहा है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड पोजीशन। प्रेशर को हम देख सकते हैं, ठीक है, प्रेशर को हम देख सकते हैं, एक्सेलरेशन को हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, ठीक है। तो एक कंट्रोल वॉल्यूम में से एक फ्लो, वो कुछ पार्टिकल्स गुजर रहे हैं, उन पार्टिकल्स के टेम्परेचर में किस तरह का फर्क आ रहा है टाइम और पोजीशन के साथ, प्रेशर में किस तरह का फर्क आ रहा है टाइम और पोजीशन के साथ, एक्सेलरेशन में किस तरह का फर्क आ रहा है टाइम और पोजीशन के साथ, ये सारी पैरामीटर्स को हम निकाल सकते हैं गिवन कि हमें वेलोसिटी फील्ड नोन हो, ठीक है ना। तो दिस इज व्हाट द फंक्शन ऑफ मटेरियल डेरिवेटिव इज, के वो हमें टाइम और पोजीशन के साथ फ्लो के अंदर इनका जो भी हमारे पैरामीटर्स हो उनका चेंज बता देता है, ठीक है। ये दोनों इक्वेशन सेम है, ये दोनों इक्वेशंस हमें एक ही चीज़ बता रही है, ठीक है। तो किस तरह सेम है ज़रा उसको देखते हैं। हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे वही टर्म है, दैट इज कैपिटल D ओवर कैपिटल DT, दैट इज व्हाट रिप्रेजेंट्स द टोटल चेंज, दिस इज अगेन व्हाट रिप्रेजेंट्स द लोकल चेंज, ठीक है, दैट इज पार्शियल चेंज in any parameter with respect to change in partial change in time, ठीक है। तो दिस इज हमारे पास ये सिंप्लीफाइड एक जनरलाइज टर्म आ गई इस टर्म के लिए, इस कन्वेक्टिव चेंज के लिए एज अ होल, ठीक है। तो ये हमारे पास जो वेलोसिटी है, दिस रिप्रेजेंट्स द थ्री कंपोनेंट्स ऑफ आवर वेलोसिटी, u, v, w, ठीक है। तो ये कैपिटल V इन वेलोसिटी के तीन कंपोनेंट्स को रिप्रेजेंट कर रही है, और ये जो हमारे पास ये इन्वर्टेड ट्रायंगल सी है, दिस इन्वर्टेड ट्रायंगल, दिस इज कॉल्ड आवर डेल ऑपरेटर, डेल ऑपरेटर, दिस इज आवर डेल ऑपरेटर। डेल ऑपरेटर क्या करता है, डेल ऑपरेटर में सारी आपकी पार्शियल टर्म्स आ जाएंगी, पार्शियल ओवर पार्शियल x, पार्शियल ओवर पार्शियल y, पार्शियल ओवर पार्शियल z, ठीक है। तो जो आपका डेल ऑपरेटर है, इट कंटेन्स ऑल दी पार्शियल टर्म्स, जो आपका v का टर्म है इसमें आपकी वेलोसिटी के कंपोनेंट्स आ जाते हैं। तो दिस इज सिंपली द डॉट प्रोडक्ट ऑफ दीज टू। ये थोड़ी और जनरलाइज्ड इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन है इस ऊपर इक्वेशन के लिए, ठीक है, इसको थोड़ा और जनरलाइज करके लिखा गया है, दोनों सेम चीज़ है, एंड दे आर बोथ कॉल्ड द मटेरियल डेरिवेटिव। अब नेक्स्ट स्लाइड में अगेन कुछ यही चीज़ें हम दोबारा देखेंगे विद एन एग्जांपल ऑफ ए नोजल, कि नोजल में किस तरह वेलोसिटी चेंज के साथ हम एक्सेलरेशन फील्ड निकाल सकते हैं। तो सेम मेथड और सेम टर्मिनोलॉजीज, तो उसको देखते हैं। ओके, सो थोड़ा और फील्ड रिप्रेजेंटेशन को डिटेल में देखते हैं और वेलोसिटी फील्ड को ज़रा एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि जब हम यूलेरियन डिस्क्रिप्शन से हम अपनी फ्लो के एनालिसिस करते हैं तो हमें पोजीशन और टाइम जो भी पैरामीटर हो उसके साथ मेंशन करना होता है। क्या मतलब है इसका? लेट सपोज हमारे पास एक नोजल है, ये हमारे पास एक नोजल आ गई, ठीक है, और इस नोजल को ही मैं अपना कंट्रोल वॉल्यूम कंसिडर करता हूँ।
और मेरे पास ये एक एग्जिट आ जाता है, ये एक इनलेट आ जाता है नोजल का। सो दिस इज माय एग्जिट, दिस इज माय इनलेट, ठीक है। और ये मेरा कंट्रोल वॉल्यूम है, दिस इज सेक्शन 11 एंड सेक्शन 22। इन बिटवीन दिस टू सेक्शन इज माय कंट्रोल वॉल्यूम, ठीक है। तो अब लेट सपोज मैं वेलोसिटी देखना चाहता हूँ पार्टिकल्स का, तो वेलोसिटी क्या होगी? वेलोसिटी होगी जो मेरे पास इन पार्टिकल्स की जो भी वेलोसिटी होगी वो इन दो सेक्शंस के अंदर जो चेंज आएगी इस वेलोसिटी में, उसको मैं मेंशन करूंगा बोथ विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन एंड टाइम। पोजीशन क्यों? क्योंकि जब ये पार्टिकल्स फ्लो करेंगे फ्रॉम पॉइंट 1 टू पॉइंट 2, तो ड्यू टू द क्रॉस सेक्शन ऑफ द नोजल इनकी वेलोसिटी में फर्क आएगा, तो वो मैंने मेंशन करना है। दिस ड्यू टू दिस मैं इस वेलोसिटी को वेलोसिटी फील्ड भी कहता हूँ। और जब पॉइंट 1 से पॉइंट 2 तक ये जाएंगे तो इनको जाहिर बात है कोई टाइम भी लगेगा, तो उस टाइम को भी मेंशन मैंने करना है इस वेलोसिटी के साथ। तो जब मैं इस वेलोसिटी को मेंशन करूंगा तो इस वेलोसिटी के साथ मैं बोथ पोजीशन और टाइम को मेंशन करूंगा। तो ये मेरे पास आ जाती है वेलोसिटी फील्ड, दिस इज माय वेलोसिटी फील्ड। अगेन जब पार्टिकल्स पॉइंट 1 से पॉइंट 2 तक जाएंगे, मतलब वो अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं, तो वेलोसिटी में चेंज आ रहा है। और जब वो पॉइंट 1 से पॉइंट 2 तक जाएंगे तो उन्हें कुछ टाइम लगेगा, ठीक है। तो वो टाइम इंटरवल मेरे पास इंक्लूडेड होगा जब मैं इस पैरामीटर इन दिस केस वेलोसिटी को मेजर करूंगा। सो दिस इज माय वेलोसिटी फील्ड। अब जब हम फ्लूइड काइनेमेटिक्स की बात करते हैं और हम वेलोसिटी के अलावा बाकी पैरामीटर्स की, लेट्स सपोज प्रेशर की, एक्सेलरेशन की या टेम्परेचर की मैं बात करता हूँ, तो मेरे पास ज़रूरी है कि मुझे वेलोसिटी फील्ड नोन हो। तो मैं फिर चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन अप्लाई करके मैं बाकी भी जो पैरामीटर्स हैं वो निकाल सकता हूँ। किस तरह? अब हम इस वेलोसिटी फील्ड से एक्सेलरेशन निकालेंगे और उसके लिए फिर एक जनरलाइज इक्वेशन डेवलप करेंगे जिससे हम बाकी पैरामीटर्स भी फ्लूइड के फाइंड कर सकें। तो उसको देखते हैं कि वो हमने किस तरह करना है। तो फर्स्ट मैंने एक्सेलरेशन निकालनी है, तो मेरे पास वेलोसिटी फील्ड है, तो इस वेलोसिटी फील्ड का डेरिवेटिव लेके मैं एक्सेलरेशन फाइंड कर सकता हूँ, एंड दैट एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू dv बाय dt, ठीक है। अब इस वेलोसिटी में मेरे पास पोजीशन भी है, टाइम भी है, मतलब ये वेलोसिटी पोजीशन के साथ भी चेंज हो रही है और विद रिस्पेक्ट टू टाइम भी चेंज हो रही है। तो इधर मैं चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन अप्लाई करके इस टर्म को मैं एक्सपेंड करूंगा, चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन अप्लाई करके। तो वो चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन जब मैं अप्लाई करूंगा तो मेरे पास जो टर्म्स आएंगी वो आएंगी पार्शियल v और पार्शियल t, मतलब जो लोकल चेंज वेलोसिटी में आ रहा है टाइम के चेंज होने से, प्लस पार्शियल v और पार्शियल x जो वेलोसिटी में चेंज आ रहा है जब वेलोसिटी x कंपोनेंट में कितनी चेंज होती है, देन dx by dt, the total change in particles position in the x direction, plus partial v or partial y change in velocity in y direction, and the total change of particle in that direction with respect to time, and then again partial v or partial z and the total change of that particle in the z direction with respect to time, ठीक है। तो इधर मैं इन टर्म्स को dx by dt को मैं इक्वल कर सकता हूँ u के। u हमारे पास कंपोनेंट है, x कंपोनेंट है वेलोसिटी का, देन dy by dt को मैं इक्वेट कर सकता हूँ v के, जो कि मेरे पास y कंपोनेंट है वेलोसिटी का, एंड देन एट द एंड dz by dt को मैं इक्वेट कर सकता हूँ w के, जो कि मेरे पास है z कंपोनेंट वेलोसिटी का। अब इन तीन कंपोनेंट्स को हम रिप्लेस करेंगे इस इक्वेशन में इन जगहों पे, तो मेरे पास इक्वेशन चेंज हो जाएगी। और अब उस इक्वेशन को मैं लिखता हूँ तो मेरे पास एक जनरलाइज इक्वेशन आ जाएगी जिसको मैं और जनरलाइज करके बाकी टर्म्स भी निकाल सकूंगा। सो अगेन अब हम ये टर्म्स पुट करते हैं इसमें, प्लस पार्शियल v और पार्शियल x u प्लस पार्शियल v और पार्शियल y
v प्लस पार्शियल v और पार्शियल z इज w। तो इधर मेरे पास u v और w की टर्म्स आ गई इन टर्म्स की जगह। ठीक है, तो अब मेरे पास इधर दो चीज़ें आ गई, एक मेरे पास आ गई लोकल एक्सेलरेशन, एक मेरे पास आ गई कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन। तो ये जो टर्म है, दिस टर्म tells me about my convective acceleration. Convective acceleration is the change in velocity as the particle moves through the control volume। जिस तरह हमने नोजल की एग्जांपल ली थी कि नोजल में वो वेलोसिटी किस तरह चेंज हो रही है जब पार्टिकल्स अपनी पोजीशन चेंज करेंगे। ठीक है, तो कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन इज, दिस इज माय convective acceleration, and this convective acceleration as the particle moves through the control volume, जब पार्टिकल की पोजीशन उस कंट्रोल वॉल्यूम में चेंज होती है, उस पोजीशन की चेंज होने से जो वेलोसिटी में चेंज आएगी, तो अल्टीमेटली एक्सेलरेशन में भी चेंज आएगी। तो दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन दैट अकर्स ड्यू टू द चेंज इन पोजीशन ऑफ द पार्टिकल विद इन द कंट्रोल वॉल्यूम, एंड दिस इज माय लोकल एक्सेलरेशन। This is my local acceleration, and local acceleration is the time rate of change of velocity within the control volume। के टाइम के साथ acceleration में कितना चेंज आता है कंट्रोल वॉल्यूम के अंदर ही। ठीक है, and this whole can be equal to total acceleration, that is capital D V by dt। so this whole term is equal to total acceleration। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गई एक्सेलरेशन की फील्ड के वेलोसिटी फील्ड से किस तरह हमने एक्सेलरेशन की फील्ड निकाली है। उसको सिंपल हमने डेरिवेटिव लिया है वेलोसिटी फील्ड का, और चूंकि वेलोसिटी फील्ड में हमारे पास पोजीशन और टाइम दोनों की टर्म्स है, तो उस पर हमने चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन अप्लाई किया कि हम टाइम और पोजीशन दोनों के साथ उस चेंज को देख सके। चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन अप्लाई करने के बाद हमारे पास ये टर्म्स आ गई, और इसको फिर सिंप्लीफाई करके हमने इक्वेशन को अपने u v w जो x y z कंपोनेंट से वेलोसिटी के उसके टर्म्स में लिखा, और ओवरऑल हमने फिर लोकल एक्सेलरेशन प्लस कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन को टोटल एक्सेलरेशन के इक्वेट कर दिया। सो आप ये भी कह सकते हैं कि टोटल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू लोकल एक्सेलरेशन प्लस कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन। अब ये तो हमारे पास वेलोसिटी फील्ड थी, हमने इसको एक्सेलरेशन के लिए डिराइव कर लिया। तो अगर हमारे पास वेलोसिटी फील्ड हो तो वो हम उस वेलोसिटी फील्ड से हम अगर प्रेशर में चेंज देखना चाहे कंट्रोल वॉल्यूम के अंदर पोजीशन और टाइम के साथ, टेम्परेचर में चेंज देखना चाहे कंट्रोल वॉल्यूम के अंदर पोजीशन और टाइम के साथ, अगर गिवन कि हमें वेलोसिटी फील्ड नोन हो, तो हम ये सारा कुछ कर सकते हैं एक जनरलाइज टर्म की मदद से। और अब हम वो जनरलाइज टर्म लिखेंगे तो आपको बात समझ में आएगी कि मैं क्या कह रहा हूँ। तो ओवरऑल फ्लूइड काइनेमैटिक्स की ही हम बात कर रहे हैं, और फ्लूइड काइनेमैटिक्स में यूलेरियन डिस्क्रिप्शन में हमने कहा था कि हम कंट्रोल वॉल्यूम के अंदर फ्लूइड के फ्लो को एनालाइज करेंगे, और जब कंट्रोल वॉल्यूम को हम फिक्स करेंगे उसके अंदर अपने फ्लो फील्ड के अंदर, तो हमारे पास पोजीशन और टाइम भी फिक्स हो जाएंगी उस पार्टिकल्स की जो उस कंट्रोल वॉल्यूम में से गुजर रहे हैं। और जब हमने फिर उस कंट्रोल वॉल्यूम में उन पार्टिकल्स के पैरामीटर्स को देखना हो, तो वो हम बहुत विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन और टाइम देखेंगे। तो उसके लिए हमने ये वेलोसिटी फील्ड डिफाइन की, वेलोसिटी फील्ड से हमने एक्सेलरेशन फील्ड डिफाइन की, और अब हम ओवरऑल एक जनरल सी इक्वेशन लिखेंगे जिसमें कोई सी भी पैरामीटर हम पुट करके उसका चेंज देख सकें विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन एंड टाइम। तो जो पहले मैंने टोटल एक्सेलरेशन की टर्म लिखी थी इन टर्म्स ऑफ डी वी बाई डी टी, अब मैं इसको सिंपली डी बाई डी टी की टर्म्स में लिख लूंगा इस तरह। ठीक है, और इसको मैं इक्वेट कर लूंगा पार्शियल और पार्शियल टी के प्लस वेलोसिटी इनटू डेल ऑपरेटर, जो हमारा डेल का ऑपरेटर होता है। ठीक है, तो इस सारी इक्वेशन को इस तरह मैं जनरलाइज फॉर्म में लिख सकता हूँ, और इसकी जो कुछ टर्म्स मैं लिखूंगा, तो इधर जो मेरे पास ये v है, दिस v इज इक्वल टू माई u v w यूनिट वेक्टर, this is my u v w unit vector, and this del operator, this is called del operator।
दिस डल ऑपरेटर कंटेन ऑल माय पार्शियल टर्म्स, जितनी मेरी पार्शियल टर्म्स हैं, मतलब मेरी पार्शियल वर्ग, पार्शियल एक्स, पार्शियल वर्ग, पार्शियल वाई, पार्शियल वर्ग, पार्शियल जेड की टर्म्स, ये सारी टर्म्स मैं मेरी डल ऑपरेटर के अंडर आ जाएंगी। ठीक है, तो इस इक्वेशन को जो मैंने टोटल एक्सेलरेशन के लिए लिखी थी, इसको जनरलाइज करके मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ। और इधर अब आप कोई भी वैल्यू पुट करके आप उस कोई भी पैरामीटर हो फ्लूइड का, लेट सपोज आप प्रेशर देखना चाहते हैं, तो इस इधर आप प्रेशर पुट करके उस प्रेशर का चेंज आप विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड पोजीशन विद इन द कंट्रोल वॉल्यूम आप देख सकते हैं। सिंपली अगर आपने टेम्परेचर को स्टडी करना हो तो विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन एंड टाइम आप उसका चेंज देख सकते हैं। तो दिस टर्म इज कॉल्ड मटेरियल डेरिवेटिव, दिस जनरलाइज्ड टर्म इज कॉल्ड मटेरियल डेरिवेटिव। ओके, सो ये हमारे पास जनरलाइज टर्म आ गई कि हमने कोई कौन सा भी फ्लूइड का कोई पैरामीटर देखना हो तो इस इक्वेशन में डाल के हम इसको देख सकते हैं। लेट सपोज इसको थोड़ा एक्सपेंड करके लिखते हैं और एक पैरामीटर लेते हैं टेम्परेचर का, कि अगर हमने टेम्परेचर को देखना हो विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन एंड टाइम तो किस तरह इस जनरलाइज मटेरियल डेरिवेटिव की टर्म के अंदर हम टेम्परेचर की टर्म को डाल के उसकी चेंज को देख सकते हैं। तो अगर मैंने एक जनरलाइज्ड सी इक्वेशन लिखी थी, अब मैं इसको टेम्परेचर के लिए लिखता हूँ कि डी टी बाई डी टी, दिस इज फॉर टेम्परेचर, दिस इज फॉर टाइम, इज इक्वल टू पार्शियल टी और टी मतलब लोकल चेंज इन टाइम, के कंट्रोल वॉल्यूम के अंदर टाइम के साथ कितना चेंज आ रहा है, प्लस u इंटू पार्शियल t और पार्शियल x, चेंज ऑफ टेम्परेचर इन द x डायरेक्शन, v इंटू पार्शियल t और पार्शियल y, चेंज ऑफ टेम्परेचर इन द y डायरेक्शन, प्लस w इंटू पार्शियल t और पार्शियल z, change in temperature in the z direction. So this is my convective change of temperature. This is my convective change in temperature and this is my local change in temperature. And this whole is achieved by this total change in टेम्परेचर। सो मटेरियल डेरिवेटिव में हम कोई सी भी फ्लूइड के पैरामीटर को पुट करके अपने कंट्रोल वॉल्यूम के अंदर उसके चेंज को विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन एंड टाइम देख सकते हैं। तो दिस इज द फंक्शन ऑफ द मटेरियल डेरिवेटिव, गिवन कि आपको वेलोसिटी फील्ड नोन हो। गिवन, अगेन मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि आपको वेलोसिटी फील्ड नोन होनी चाहिए, चाहे आप टेम्परेचर मेजर कर देख रहे हो, चाहे आप प्रेशर को देख रहे हो, चाहे आप वेलोसिटी को एक्सेलरेशन को देख रहे हो, आपको वेलोसिटी फील्ड पता होनी चाहिए, तभी आप इस तरह मटेरियल डेरिवेटिव को यूज करके उसको किसी भी पैरामीटर के लिए यूज करके उसका लोकल और कन्वेक्टिव चेंज आप देख सकते हो। सो दिस वाज आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट वाज मटेरियल डेरिवेटिव। और मटेरियल डेरिवेटिव से पहले हमने एक्सेलरेशन फील्ड डिराइव की वेलोसिटी फील्ड से, और हमने एक जनरलाइज्ड टर्म को फिर डिफाइन किया, और उस जनरलाइज्ड टर्म से आप कोई भी फ्लूइड के पैरामीटर के चेंज को विद रिस्पेक्ट टू टाइम और पोजीशन देख सकते हो। सो दिस वाज इट, थैंक यू।